हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ टीएलएफ क्रिएटर्स, जो कि 10 PM में सेशन होता है। आज हम पहली बात तो डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में। फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की इन डेप्थ नॉलेज में अभी आपको देने वाला हूँ। पैसा कहाँ से आता है, पैसा किसको आता है, किसको नहीं आता है, फॉरएवर में पैसा कैसे आता है, किसको नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे 30 मिनट्स में। इसको खत्म करने के बाद हम Q&A भी लेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जैसे भी क्वेश्चन हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आफ्टर दिस सेशन Q&A भी हम जरूर करेंगे, ठीक है। अभी आप अपने डायरी पेन उठा लीजिए। कोई भी किसी भी मोमेंट पे आपको लगता है कि यार ये पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया, तो आप उसको लिख के रख लेना। सेशन खत्म होने के बाद जब मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, तो आप अनम्यूट करके आप मेरे से सारे क्वेश्चन, अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जैसे फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि फॉरएवर में पैसा पहली बात तो आता कैसे है ना। बहुत लोग दिमाग में सोचते हैं भैया पैसा पहली बात तो आएगा कैसे। तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे दो ही काम करने होते हैं आपको। या तो आप रिक्रूटमेंट कर लो, दैट मीन्स या तो आप किसी को फॉरएवर की फ्रेंचाइजी सेल कर दो, या फिर जो इसके फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर दो। देखिए, बेचना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे कोई बेचना नहीं पड़ेगा, बेचना नहीं पड़ेगा। बेचना तो पड़ेगा आपको, दोनों जगह सेल करना पड़ेगा। आप रिक्रूटमेंट किसी को कर रहे हो, उनको भी आप प्रोडक्ट्स से सेल कर रहे हो। आप प्रोडक्ट्स किसी को सेल कर रहे हो, तो वहाँ तो एक्जैक्टली आप प्रोडक्ट सेल कर ही रहे हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पहले मैं आपको कुछ प्लान वो बताता हूँ, इसमें कौन कौन से हमारे ना लेवल्स होते हैं, क्योंकि हर लेवल पे डिफरेंट कमीशंस होते हैं। हर लेवल पे क्या क्या कमीशंस होंगे, फिर उनमें इंडिविजुअली में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका लेवल होता है वो होता है प्रीफर्ड कस्टमर। दैट मीन्स अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जो कि रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री होता है, तो फ्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एक उसके पहले लेवल पे आ जाते हैं। जैसे ही आप एक अमाउंट ऑफ लेवल बिजनेस कंपनी को करके देते हैं, तो आप यहाँ पे हो जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये सेकंड इसका लेवल होता है। थर्ड इसका लेवल होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर सुपरवाइजर के बाद होता है असिस्टेंट मैनेजर, और असिस्टेंट मैनेजर के बाद होता है मैनेजर। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच बहुत ही मेन लेवल्स हैं। देखिए, अगर आप पैसिव इनकम की बात करोगे, तो पैसिव इनकम कहां से स्टार्ट होगी मैं वही बताऊंगा। ये पांच बेसिक लेवल हैं फॉरएवर के। पांच: प्रीफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। ये बेसिक हैं। मैनेजर से अबव एक्चुअल फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट होती है। जब आप सीनियर मैनेजर बनते हो, सोरिंग मैनेजर बनते हो, सफायर मैनेजर बनते हो, तब एक्चुअली ही जो इसकी फॉरएवर का एक्चुअल पावर है वहां पे पता चलता है। बट बेसिक अभी यही है। तो चलिए बेसिक से ही बात करते हैं। पहली बात तो है ना, हम बेसिक से लेके चलते हैं। तो पहला चीज हम करते हैं प्रीफर्ड कस्टमर। प्रीफर्ड कस्टमर कौन होते हैं, क्या फायदा होता है प्रीफर्ड कस्टमर बनने में, क्या नहीं होता, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रीफर्ड कस्टमर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और फोन नंबर आप किसी को देते हैं, और फॉरएवर की आईडी से, फॉरएवर किसी स्पॉन्सर से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप वहाँ पे प्रीफर्ड कस्टमर बन जाते हैं। प्रीफर्ड कस्टमर का क्या मतलब होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट पे, जैसे मान के चलते हैं मेरे पास आज ये आर्टिक सी रखा है, मान के चलते हैं इसकी अगर एमआरपी 100 रुपीज है एग्जाम्पल, तो इसको कल से ही, जिस दिन आपने आईडी बना ली, उससे 5% डिस्काउंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1,000 रुपए का 5% मतलब 950 रुपए के आसपास, अप्रोक्स अमाउंट बता रहा हूँ मैं, अप्रोक्स अमाउंट आपको 950 रुपए का प्रोडक्ट के पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आप कंपनी के प्रीफर्ड कस्टमर बने, क्योंकि अभी आप एक कस्टमर हो। यहाँ पे लिखा है प्रीफर्ड कस्टमर। प्रीफर्ड का मतलब होता है वैल्यूएबल। तो आप कंपनी के एक वैल्यूएबल कस्टमर बने, तो 950, दैट मीन 50, आपको 50 रुपए का यहाँ पे फायदा हो सकता है अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर पे रहते हैं। अलोंग विद दैट, अगर आप आर्कटिक सी किसी को बेचना है, तो आप कंपनी से 950 का लेके उसकी अगर एमआरपी 1,000 रुपए, तो आप 1,000 का बेच सकते हो। तो आप यहाँ पे भी 50 रुपए का प्रॉफिट उठा सकते हो ऑन प्रीफर्ड कस्टमर। अभी आपने कुछ किया ही नहीं, तब भी आप पैसे कमा सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर पे रह के आप 5,000 की बिलिंग कर लेते हैं, 5,000 की बिलिंग, 5,000 में विद जीएसटी इंक्लूड होता है। 5,000 में विद जीएसटी अगर आप 5,000 की बिलिंग कर लेते हो, मतलब 5,000 के प्रोडक्ट्स आप इसी आईडी पे मंगा लेते हो, तो आप बन जाते हो यहाँ पे एक्टिव प्रीफर्ड कस्टमर। अब एक्टिव प्रीफर्ड कस्टमर में डिफरेंस क्या है। प्रीफर्ड कस्टमर में आपको 5% डिस्काउंट मिलता है किसी भी प्रोडक्ट पे। एक्टिव प्रीफर्ड कस्टमर में भी आपको 5% डिस्काउंट मिलता है किसी भी प्रोडक्ट पे। बट यहाँ पे एक चीज और हो जाती है कि आप किसी को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। मतलब फॉरएवर की फ्रेंचाइजी आप किसी को भी बेच सकते हैं, एंड यू विल गेट 25% का कमीशन। जी हाँ, बाई चांस उसने, मान के चलिए किसी ने आपके डाउन में अब आईडी लगाई और उसने 1,000 रुपए की बिलिंग करी। अब 1,000 का 25% मतलब 250 रुपए उसमें आपके हैं। तो एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर में आप ये काम कर सकते हैं। बट अगर आप एक्चुअल सीरियस हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को लेके, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, जो अपने लेवल्स पे ध्यान नहीं दे रहा, तो वो कभी यहाँ पे मोटी इनकम नहीं कमा पाएगा, क्योंकि जितना अच्छा लेवल, यहाँ पे उतनी अर्निंग्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये है बिल्कुल बेसिक जनरल लेवल। अब मैं बताता हूँ इसका जो सबसे प्योर, या फिर कहते हैं सबसे परमानेंट जो लेवल माना जाता है, वो होता है इसका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे बनने के लिए आपको पहली बात तो क्या करना पड़ेगा। अगर आपने 5,000 की बिलिंग करी है, तो आपको किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में, जैसे मान के चलते हैं आज फरवरी चल रहा है, आपने 5 फरवरी को अपनी बिलिंग करी, पहली 5 तारीख को आपने बिलिंग करी 5,000 की, तो फरवरी और मार्च, इन दोनों मंथ में मिला के आपको अप्रॉक्स 2 CC का बिजनेस करना होता है। 2 CC मतलब अभी के हिसाब से देखें तो 38,000 रुपए की आपको बिलिंग करनी पड़ेगी अपनी उस आईडी से, सो दैट आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, अभी कंपनी ने एक बहुत अच्छी किट चला रखी है, हर महीने एक किट चलाती है कंपनी,
जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, जो भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उसको भी एक बार में ले सकते हो, जिसकी वैल्यू होती है 29,000 के आसपास। तो 29,000 आप एक शॉट में, ये एक शॉट में करना होता है, आप इसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। तो आप ये करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। दोनों में 2cc लेवल आपको मिलेगा। किट में आपको 1.5cc का बिजनेस आप कंपनी को देते हो, बट कंपनी आपको बदले में 2cc के पॉइंट्स दे देती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप दोनों तरीके से असिस्टेंट सुपरवाइजर अपना क्रैक कर सकते हैं। मैं ज़्यादा रिकमेंड क्या करता हूँ कि आपको किट से अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक शॉट में कम पैसों में आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मिल रहा है। तो ये दो तरीके हैं कि कैसे आप प्रिफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि यार प्रिफर्ड कस्टमर में अगर मैं ज्वाइन हो जाऊँ और मैं अपने डाउन में खूब सारी बिलिंग करा लूँ, किसी की 1cc की बिलिंग करा ली, किसी की 0.5cc की बिलिंग करा ली, तो मेरा भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्रैक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको जो आपकी 12 डिजिट आईडी मिली है उस पे ही आपको बिलिंग करनी होती है। जब तक आप कंपनी को टर्नओवर जनरेट करके नहीं दोगे, सीसीज नहीं दोगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, सीसी क्या है ये? अब ये मैंने 2cc बताया, सीसी क्या है? देखिए, सीसी होता है केस क्रेडिट। ये जो कंपनी है ना, ये 168 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रही है। सब कंट्रीज का जो करेंसी है वो डिफरेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे कंपनी ने एक कॉमन करेंसी बना दी फॉरएवर की, दैट इज सीसी, केस क्रेडिट। आप बाहर चले जाओ, कहीं आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, सीसीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो सबकी वैल्यू सेम है। तो इसलिए यहाँ पे सीसी का बिजनेस कराते हैं। मतलब ये फॉरएवर की एक करेंसी एक तरह से मान के चलिए। इंडिया की करेंसी रुपीज होती है, दुबई की दिरहम होती है, बट यहाँ पे फॉरएवर की जो करेंसी है दैट इज सीसी, जिसको हम बोलते हैं केस क्रेडिट। ठीक है, तो एएस लेवल और प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, प्रिफर्ड कस्टमर और क्यों, जितने लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर पे हो तो क्यों आपको जल्दी से अपना लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कर देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे आपको 5% डिस्काउंट मिलता है किसी भी प्रोडक्ट परचेज करने पे। बट सेम अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अपना क्रैक कर लेते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। सेम प्रोडक्ट की बात करते हैं, आर्कटिक सी, अगर इसके 1,000 रुपये की वैल्यू है तो यहाँ आपको 950 का पड़ रहा है ये प्रोडक्ट। और अगर यहीं आर्कटिक सी एएस लेवल पे बात करें तो यही प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ रहा है, अगर आप 30% डिस्काउंट कर दोगे तो 700 रुपये का आपको पड़ता है ये प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरी बात जो करते हैं, प्रिफर्ड, अगर आप एक्टिव प्रिफर्ड कस्टमर हो तो किसी को भी जब आप ज्वाइनिंग कराते हो तो उसका 25% आपको कमीशन मिलता है, बट यहाँ पे आपको 30% कमीशन मिलता है। सोचिए, किसी ने अगर आपके डाउन में 1,000 रुपये की बिलिंग करी, यहाँ पे मान के चलते हैं किसी ने 1,000 रुपये की बिलिंग करी, तो आपको 250 रुपीज़ का कमीशन आएगा, बट यहाँ पे आपको 300 का आएगा। तीसरी चीज, ये आपका टेम्परेरी लेवल है, टेम्परेरी। अगर आपने 1-2 महीना छोड़ दिया तो ये आपकी आईडी यहाँ पे फॉरएवर डिलीट कर सकता है, बट यहाँ पे अगर एक बार आपने जिंदगी में एक बार असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्रैक कर लिया तो ये आपका लेवल हो जाता है परमानेंट। परमानेंट लेवल है। तो ये टेम्परेरी लेवल है, ये परमानेंट लेवल है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, लाइफ में एक बार ही करना होता है प्रिफर्ड कस्टमर से एएस। लाइफ में एक बार अगर आपकी आईडी पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लिखा आ गया, आप इस ब्रैकेट में आगे 30% कमीशन, 30% डिस्काउंट के कमीशन में आप अगर आप आ गए तो जिंदगी भर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के रह सकते हैं। आपका डिमोशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है हमारी इस कंपनी की। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे पैसिव इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। आपके डाउन के मान के चलते हैं, ए बंदा प्रिफर्ड कस्टमर है, उसके डाउन में एक और बंदा आया जिसने 2cc कर लिया। ठीक है, अब इससे इसको एक बार कमीशन चला जाएगा 25%। ठीक है, अब इसके डाउन में भी किसी ने अगर ज्वाइन कर लिया ना, जैसे मान के चलते हैं इसने भी 2cc कर लिया, तो इस ए को, इस 2cc से इसको यहाँ से कोई कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसिव इनकम होती ही नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो और यहाँ पे आपने 2cc कर रखी है, आपके डाउन में किसी ने 2cc करी और उसके भी डाउन में किसी ने अगर 2cc करी, तो इस 2cc से भी आपको 5% का कमीशन आता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पैसिव इनकम भी है। तो मैं तो सभी लोगों को ये बोलूंगा, जितने लोग भी अभी प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे हैं, जल्दी से जल्दी अपना लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्रैक करिए, क्योंकि जब तक आप एएस नहीं बनेंगे तो आप मैनेजर कभी नहीं बनेंगे। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। आगे आगे हम और डिस्कस करेंगे कि मैनेजर बन के भी क्या फायदे होते हैं। तो आई होप अभी तक यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या कैसे पैसे आते हैं। देखिए, बहुत लोगों को लग रहा होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर कितना कमाता है, बट मैं आपको बताता हूँ, ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मेरी जो अभी तक की सबसे बड़ी अर्निंग रही है दैट इज 92,000 रुपीज ऑन एएस लेवल मैंने कमाए हैं इसी बिजनेस से। एक महीने में 92,000 रुपीज एएस लेवल पे, एएस लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, एएस लेवल मैंने कमाए हैं। तो बिल्कुल भी एएस लेवल को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये पूरा परमानेंट बिजनेस है। यहाँ पे परमानेंट आपका लेवल आ जाता है, आपका कमीशन मार्जिन 30-30 हो जाता है, आपका परमानेंट लेवल हो ही जाता है, और आप इसके प्रिफर्ड कस्टमर से हटके असिस्टेंट सुपरवाइजर, मतलब यहाँ पे एक परमानेंट एफबीओ बन जाते हैं। एफबीओ मतलब होता है फॉरएवर का बिजनेस ओनर। प्रिफर्ड कस्टमर अभी कहते हैं कस्टमर ही है वो। कस्टमर हमेशा कस्टों में मरता है, कस्टमर को बोलते हैं कस्टों में मरने वाला इंसान कस्टमर कहलाता है। तो अगर आप कस्टों में मरना चाहते हो तो जिंदगी भर प्रिफर्ड कस्टमर पे रहो, बट अगर आप खुद को बिजनेस ओनर कहलाना चाहते हो, बिजनेस पार्टनर कहलाना चाहते हो फॉरएवर का, तो आपको अपना लेवल फटाफट चेंज करना चाहिए टू एटलीस्ट फॉरएवर का बिजनेस ओनर, आपको परमानेंट बिजनेस ओनर बन के दिखाना चाहिए। ठीक है, फायदे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल आता है सुपरवाइजर।
ठीक है, जो कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं। सुपरवाइजर सुपरवाइजर के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 25 सीसी का बिजनेस करके देना होता है। जैसे मैंने आपको एएस पे बताया, एएस पे आपको 2 सीसी का बिजनेस करके देना होता है, सुपरवाइजर पे आपको 25 सीसी का बिजनेस करके देना होता है। अब बहुत लोग यहाँ पे शॉक हो गए होंगे, यार 2 सीसी 30,000 में हुई थी, तो मतलब 25 सीसी का बिजनेस अगर हम करके देंगे तो मतलब 4 लाख रुपए के प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। नॉट एट ऑल। ये जो आपकी 25 सीसी हैं, ये पूरी टीम का कमीशन है। मान के चलते हैं आज मेरा नाम शुभम है, मेरे डाउन में एक एक्स पर्सन है, इसके डाउन में मैंने इसकी भी 2 सीसी करा दी, मैंने इसकी भी 2 सीसी करा दी, मैंने इसकी भी 2 सीसी करा दी। अब इसने भी फिर किसी की 2 सीसी करा दी, इसने भी किसी की 2 सीसी करा दी, फिर इसने भी किसी की 2 सीसी करा दी, इसने भी किसी की 2 सीसी करा दी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे सीसीज मिला के मेरा 8 सीसी मतलब मेरे हो गए। मान के चलते हैं, कहने का मतलब ये है कि मेरे डाउन में, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, मतलब जिन भी लोगों, जो भी लोग मेरे नेटवर्क में आ रहे हैं, मेरे एफबीओ आईडी में नेटवर्क में आ रहे हैं, उन सब के सीसीज, चाहे वो कितना इन्फाइनाइट नीचे हो, सबके सीसी जुड़ेंगे। वो किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में, देखिए हर कोई लेवल यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। मान के चलते हैं फरवरी और मार्च 2 मंथ में लेके आपने पूरी टीम का मिला के 25 सीसी अगर अपना कंप्लीट कर दिया, तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप फरवरी मार्च में कर रहे हो, तो दोनों मंथ में आपको 1+3 एक्टिव क्वालिफिकेशन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब आपके दिमाग में आता है 1+3 क्या है। 1+3 मतलब आपको 1 सीसी तो अपनी आईडी से करना पड़ेगा, अपनी आईडी से खरीदना पड़ेगा, और 3 सीसी आप डायरेक्टली, जो ये आपके डायरेक्ट में कोई भी ज्वाइन हुआ है, उनसे 3 सीसी आप ले सकते हैं। तो जिस भी मंथ आप लेवल अचीव कर रहे हो फॉर एवर में, उसमें उस मंथ आपको 1+3 एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी होती है। तो अगर आप ऐसे कर लेते हैं, तो आप अगर 25 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं या उससे ज़्यादा कर लेते हैं, तो आप बन जाते हैं सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर के पहले फायदा डिस्कस करते हैं यार, सुपरवाइजर बन के फायदा क्या होगा। देखिए, सुपरवाइजर बन के सबसे पहला फायदा तो आपको यही होगा कि आपको प्रोडक्ट पे, जो प्रोडक्ट है आपको आपको 30+3 डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, 5 8, आपको हर प्रोडक्ट पे 38% का सीधा डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यही प्रोडक्ट आर्टिक सी पहले पड़ रहा था 950 का, उसके बाद पड़ रहा था 700 का, अब यही प्रोडक्ट पड़ रहा है 620 रुपए का। सेम प्रोडक्ट, सेम चीजें, सब कुछ चीजें, बट यहाँ पे अभी आपको मिल रहा है 38%। और यहाँ पे अगर कमीशन मार्जिन की बात करें, तो कमीशन मार्जिन बढ़ जाता है यहाँ पे 33%। जैसे वहां पे था 30%, यहाँ पे हो गया 33%। फॉर अगर अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे आ जाते हो। अब अलोंग विद दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप, ये शुभम है, शुभम के नीचे मान के चलते कोई अभिषेक है, अभिषेक के, शुभम ने अभिषेक को ज्वाइन कराया, 2 सीसी कर ली इसने, यहाँ से तो उसको कमीशन आ ही गया शुभम को। अब अभिषेक ने किसी ने ज्योति को ज्वाइन कराया, तो अब ज्योति से अभिषेक को तो 2 सीसी का कमीशन मिल जाएगा, बट ज्योति को शुभम से क्या मिलेगा। अगर शुभम सुपरवाइजर लेवल पे है ना, तो उसको सोचिए कितना परसेंट मिलने वाला है। 5% तो मिलता ही है ही, प्लस 3% और मिलेगा, मतलब 8% का कमीशन इस शुभम को मिलेगा इस ज्योति से। सोच के देखिए कितना बड़ा कमीशन मार्जिन है। 5+3 8% का कमीशन मिलता है। 3% भी मिलता है अगर, देखिए अब इसने बीच में अगर 4 सीसी क्वालिफाई कर लिया, तब तो इससे इसको मिलेगा 3%। बट अगर इसने 4 सीसी क्वालिफाई नहीं किया, तो 3+5 8% का कमीशन मिलता है। और जो कि अधिकतर लोग स्टार्टिंग में 4 सीसी क्वालिफाई कर नहीं पाते हैं, तो आपको 8% का कमीशन मिल जाता है अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो तो सोचिए, ये 8% का कमीशन सीधा प्योर पैसिव इनकम है, जिसको कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम है, यहाँ पे प्योर आपकी पैसिव इनकम है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 8% का कमीशन। तो आप खुद सोच के देखिए। हाँ, दूसरी चीज, एक चीज और, अगर आप अपनी आईडी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो आपको 4 सीसी करो चाहे मत करो, आपको 38% का डिस्काउंट मिलेगा। 30% तो ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 8% जो कमीशन आता है, वो हर महीने की 15 तारीख को आपके अकाउंट में आएगा। जैसे बोला गया है इसमें 30+8, तो 30% तो इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट ये जो 8% है, ये आप उस महीने क्वालिफाई करो एक्टिव क्वालिफिकेशन या मत करो, 4 सीसी करो चाहे मत करो, बट यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 8%। अब मैं बहुत सारे लोगों को क्या करता हूँ, जैसे मैं अगर मान के चलो मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, तो मैं अगर मान के चलता हूँ किसी को एक एलोवेरा जेल की बोतल देता हूँ, मेरा कोई कस्टमर है कि भाई मुझे एक एलोवेरा जेल की बोतल चाहिए, बट मुझे फॉरएवर का बिल चाहिए। ठीक है, फॉरएवर के बिल के साथ अगर बात करें, मान के चलते कोई 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है, और क्योंकि मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, तो मुझे 30+8% डिस्काउंट मिलेगा। तो 30% डिस्काउंट से कितना हो गए, 700 रुपये। अब 700 रुपये का बिल उस बंदे के पास चला जाएगा कि भाई शुभम को 700 रुपये का पड़ा था, शुभम ने 700 का ही दे दिया। बट उसको ये नहीं पता, ये 8% का जो कमीशन होगा, जो कि डिस्काउंट मार्जिन होगा, वो हर महीने की 15 तारीख को मेरे पास आ जाएगा। इसमें मुझे कुछ करना तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि 4 सीधी भी नहीं करनी पड़ रही। मैं मान के चलो उस महीने कुछ नहीं किया, एक महीना ऐसा हुआ सुपरवाइजर लेवल मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, बट एक एलोवेरा की बॉटल मैंने सेल आउट कर दी, फिर भी ये 8% का कमीशन मेरे अकाउंट में आएगा। तो सोचिए, यहाँ पे एक अपने लिए एक ऐसी स्ट्रीम खोल लेते हो जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो, कि वो आप लाइफ टाइम पैसे कमा सकते हो बिना किसी को बताए। क्योंकि आप किसी को भी दोगे ना, आपको 30% फॉरएवर के जो बिल पे 30% डिस्काउंट दिखाई देगा। वो 8% जो
अंडरग्राउंड से आएगा वो किसी को नहीं पता होगा, वो सिर्फ आपको पता होगा कि यार कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं बेच रहा हूँ, अगर बिल टू बिल भी दे दिया ना, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट आया, 700 का प्रोडक्ट आया, आपने 700 का बिल के साथ उसको दे दिया, फिर भी आपको 8% कमीशन हर महीने मिल रहा है, आप कुछ करो चाहे मत करो। तो इसलिए ही जैसे कहते हैं ना, आप सुपरवाइजर क्यों बने, मैं इसलिए सुपरवाइजर बना था कि यार मान के चलो 4 सीसी पे नहीं हुआ, कोई बिजनेस नहीं चला, कुछ भी नहीं, बट किसी को भी अगर मैं घर में भी किसी रिलेटिव को भी किसी कोई प्रोडक्ट अगर दूंगा, तो आई विल गेट द कमीशन ऑफ 8%, जो कि अंडरग्राउंड मेरे को आता है। तो ये सुपरवाइजर बनने के बहुत बड़े फायदे हैं। तो जितने लोग भी एएस लेवल पे हैं, प्लान कर रहे हैं सुपरवाइजर क्रैक करने का, मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जल्दी से जल्दी अपना सुपरवाइजर लेवल क्रैक करिए, क्योंकि लाइफ में एक बार करना होता है। लाइफ में एक बार कर लिया, सुपरवाइजर बन जाओगे। सुपरवाइजर मिलने के बाद आपको एक बैच भी मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं बैच भी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। देखिए, जब आप सुपरवाइजर बनते हैं तो इस टाइप का बैच आपको मिलता है, इस टाइप का एक रिबन आपको मिलता है जिस पर सुपरवाइजर लिखा रहता है, और आपको एक पिन मिलती है सिल्वर कलर की। जब आप सुपरवाइजर बनते हैं तो इस टाइप का पिन आपको मिलता है। ठीक है। सो सुपरवाइजर बनना बहुत लोगों का ड्रीम होता है, क्योंकि उनके पास एक 8% कमीशन, 8% लाइफ टाइम कमीशन कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। हमारी टीम में बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं जो कि अगर वो सुपरवाइजर लेवल पे हैं, वो इसलिए सुपरवाइजर बनी क्योंकि उनको पता है हर महीने 8% कमीशन वो कोई भी प्रोडक्ट बेच के आराम से कमा लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, हमें 75 सीसी बिजनेस करना होता है। जैसे पिछली बार 25 सीसी करना था टीम के साथ, सेम इसमें भी आपको करना है, टीम के साथ ही करना है, और 2 मंथ के अंदर करना है। किसी भी 2 मंथ्स के अंदर आप 75 सीसी अगर बिजनेस अपनी टीम के साथ अगर आप कर लेते हो, तो आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर लेवल। अब असिस्टेंट मैनेजर लेवल बनने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आप अपने डाउन में 3 सुपरवाइजर्स क्रिएट कर लो। 3 सुपरवाइजर्स मतलब 25 सीसी इंटू 3, दैट मीन्स आप 75 सीसी क्वालिफाई कर जाते हो। अब सबसे बड़ी बात आती है असिस्टेंट मैनेजर का बैच कैसा होता है। तो असिस्टेंट मैनेजर का बैच होता है ये असिस्टेंट मैनेजर का बैच होता है, और उस पर पिन भी होती है, इस तरह से गोल्ड कलर की पिन आपको मिलेगी, आपको फॉरएवर की तरफ से मिलेगी जब आप इसको क्वालिफाई करोगे। ठीक है। तो अब इसमें फायदे क्या होंगे, अब सुपरवाइजर बनने के भैया फायदे क्या होंगे, तो देखिए सुपरवाइजर बनने के सबसे बढ़िया फायदे क्या होंगे। 30 + 13%, मतलब हर प्रोडक्ट पे आपको 30% डिस्काउंट तो बिल पे मिलेगा, बट उसके अलावा 13% मिलेगा। तो मतलब ये कितना हो गया, 43% का डिस्काउंट मिलता है एक असिस्टेंट मैनेजर को। मान के चलते हैं वापस सेम, ये अगर प्रोडक्ट 1,000 रुपए का है, तो अब कितने का पड़ेगा, इसमें से हम 430 माइनस कर देंगे, मतलब 570 रुपए का प्रोडक्ट पड़ रहा है आपको यही, जो कि पहले 950 का था, फिर 700 का था, फिर कितने का था, लेकिन अब यही प्रोडक्ट सेम आपको 570 रुपए का पड़ रहा है। कुछ चेंज नहीं करना है, काम सारा वही का वही है। ठीक है। हाँ, इसके चीज बीच में एक चीज भूल गया मैं, कमीशन कितना आता है। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे किसी को 2 सीसी कराते हो, अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे किसी को 2 सीसी कराते हो, तो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं 38% का कमीशन, तो अप्रोक्स अप्रोक्स 8 से 9 हज़ार रुपए आते हैं। अगर आप किसी भी को भी सुपरवाइजर लेवल पे रह के आप किसी को भी अगर 2 सीसी कराते हो थ्रू किट। ठीक है। ठीक है। तो अब हम असिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहे थे, तो असिस्टेंट मैनेजर पे अगर आप डायरेक्टली किसी की 2 सीसी कराते हो तो क्या मिलेगा आपको। तो मैंने आपको बताया 43% तो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है, जिसपे कि 30% तो ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा। बट जो इसका 13% है, जैसे कि सुपरवाइजर में था 8% आपको 15 तारीख को मिलेगा, इसमें 13% आपको 15 तारीख को मिलता है। यहाँ पे और फायदा हो गया, आपको हर एक प्रोडक्ट पे 13% का कमीशन, या फिर कह लो डिस्काउंट, या फिर कह लो पर्सनल बोनस आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलता है। अब अगर एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल वाला बंदा किसी को 2 सीसी कराता है अपने डायरेक्ट में किसी को 2 सीसी कराता है, तब उसको क्या मिलता है, तब उसको मिलता है 9 से 10 हज़ार रुपए। सोचिए काम यही है। अगर एक एएस किसी को 2 सीसी कराता है तो 7 हज़ार रुपये मिलते हैं, एक सुपरवाइजर किसी को 2 सीसी कराता है तो 8 हज़ार रुपये मिलते हैं, बट अगर एक असिस्टेंट मैनेजर किसी को 2 सीसी कराता है तो 9 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं। सोचिए, काम वही है, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है आपके कमीशन मार्जिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, मान के चलते हैं अगर मैं शुभम असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हूँ, मेरे डायरेक्ट में किसी ने 2 सीसी किया, मुझे उससे तो कमीशन आ गया। कितना कमीशन आया, उससे कमीशन आया मेरे को 30 + 8%। 38% का तो कमीशन मेरे को उससे डायरेक्ट से आ गया। बट अब इसके साथ जो इसके नीचे किसी ने 2 सीसी किया, उससे मेरे को कितना आएगा, उससे मेरे को आएगा 5%, मतलब 38% +5, दैट मीन्स पूरा का पूरा 43% का मेरे को कमीशन भी आएगा। सोचिए, एक प्रोडक्ट पे, एक जैसे कोई प्रोडक्ट है, इस मेरे मैं जैसे मान के चलता हूँ असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हूँ, मेरे डायरेक्ट में किसी ने 2 सीसी करी, तो वहां से मेरे को 38% का कमीशन +5%, 43% का कमीशन आएगा। और डायरेक्ट में भी किसी ने कुछ बिजनेस किया, तो वहां से मेरे को 5% का कमीशन आएगा। इससे पहले अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूं, तो वहां मेरे को सिर्फ 3% का कमीशन आ रहा था, बट यहाँ पे 5% का कमीशन आता है। सोचिए, एक असिस्टेंट मैनेजर अगर किसी को डायरेक्ट में 2 सीसी कराते हैं तो 9 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं। अगर आप यहीं से एक आपके किसी 1,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वो आपको 570 रुपये का पड़ता है। ठीक है। अब
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब हमारा आ गया मैनेजर लेवल, जो कि एक ड्रीम लेवल होता है बहुत लोगों का, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग 6 फिगर में आराम से हो जाती है अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हो तो जैसे ही आप असिस्ट मैनेजर बनोगे तो मैनेजर की पिन होती है, ये प्रॉपर एक मैनेजर लिखा होता है उस पर, इस तरह से मैनेजर की पिन होती है, और ये मैनेजर का रिबन होता है, और इस तरह की गोल्ड की पिन होती है उसमें। ठीक है, तो आप ऐसे इसको अचीव कर सकते हैं। अब मैनेजर बन के फायदे क्या होते हैं? देखिए, आप मैनेजर बनते ही आपके जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कार प्लान्स हैं, चेयरमैन बोनस है, और जितने भी अलग तरह के जेम बोनस हैं, वो सब चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इससे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती है। कोई भी आपको डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टूर करना है तो उसके लिए आपको मैनेजर बनना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मैनेजर बन के फायदे क्या होते हैं? देखिए, मैनेजर बन के ना किसी भी प्रोडक्ट पे आपको पहली बात तो 48% का डिस्काउंट होता है। 48 कैसे मतलब? 30% तो ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिलेगा आपको, लेकिन 18% आपको कैशबैक आएगा, जो कि सब में बात चल रही है। सेम अब यही प्रोडक्ट 520 रुपये का पड़ रहा है। काम वही है, प्रोडक्ट वही है, जैसे जैसे आपके लेवल चेंज होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट सस्ता होता जा रहा है, आपने देखा होगा। प्रीफर्ड कस्टमर पे यही प्रोडक्ट 950 रुपये का था, मैनेजर लेवल पे ये प्रोडक्ट 520 रुपये का है। जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता होता चला जाएगा, और कमीशन मार्जिन आपके बढ़ते चले जाएंगे। ये दो चीजें इसमें, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है, और आपके कमीशन मार्जिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर एक मैनेजर, और मैनेजर किसी को भी डायरेक्ट में अगर अपने फ्रंट में रिक्रूट करता है, वहां से भी उसको 48% का कमीशन मिलता है। 48 में मतलब 43 प्लस 5% का कमीशन मिलता है। तो सोच के चलिए, एक मैनेजर के डायरेक्ट में अगर कोई 2CC कर रहा है किट से, ही और शी विल गेट 10 to 11,000 रुपीज। काम सेम ही है, प्रीफर्ड कस्टमर को 7,000 रुपये मिल रहे हैं, एक मैनेजर को 11,000 रुपये मिल रहे हैं। 4,000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस। सेम इसलिए क्योंकि बस उसका लेवल अचीव कर रखा है। अब मैनेजर बनने के लिए करना क्या पड़ता है? मैनेजर बनने के लिए आपको किसी भी 2 consecutive मंथ्स में 120 सीसी का बिजनेस करना होता है। ठीक है, 120 सीसी का बिजनेस आपको करना होता है अपनी टीम के साथ, आपको खुद से नहीं करना है, आपको अपनी टीम के साथ करना है। आप अगर अपनी टीम में 5 सुपरवाइजर बना लेते हो, वो तो हर कोई अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकता है, बट सबसे बढ़िया चीज यही होती है कि आप अपनी टीम में 5 सुपरवाइजर डेवलप कर लो, आप ऑटोमेटिकली मैनेजर बन जाते हो। मैनेजर बनने के बाद या फिर 2 मंथ्स में आप 120 सीसी कर सकते हो, या फिर 4 मंथ में आप 150 सीसी कर सकते हो। 4 मंथ में अगर आप 150 सीसी बिजनेस करोगे तब भी आप सुपर मैनेजर बन जाते हो। मैनेजर बनने के बाद सबसे बढ़िया फायदा क्या होता है कि आपकी एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन जाती है। एक मैनेजर, मैं आपको बताता हूँ, एक मैनेजर सबसे कमाता है, बताता हूँ मैं कितना कितना कमाता है। अगर ये मैनेजर बन के बैठा है, इसके डायरेक्ट में ये एएस है, इसके डायरेक्ट में कोई सुपरवाइजर है, इसके डायरेक्ट में कोई असिस्टेंट मैनेजर है, और इसके डायरेक्ट में कोई मैनेजर है। सोचिए, एक मैनेजर अपने डायरेक्ट में जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं उनसे भी कमाता है, जितने सुपरवाइजर हैं उनसे भी कमाता है, जितने असिस्टेंट मैनेजर हैं उनसे भी कमाता है, और जितने मैनेजर हैं उनसे भी कमाता है। अगर ये हर महीने 4 CC एक्टिव क्वालिफाई करता रहेगा तो ये हर महीने 4 CC अपने एक्टिव क्वालिफाई रख के हर लोगों से पैसा कमीशन आएगा। अब वो कमीशन आता कैसे वो देखते हैं। एक मैनेजर को एग्जाम्पल की बात चलते हैं, 11,000 रुपये आते हैं किसी की 2CC कराने पे, एक मैनेजर को। तो मोटी इनकम यही है, एक बंदे को, एक इसने 2CC कराया किसी को तो इसको मिले 7,000 रुपये। एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं। अब 11 में से 7 गए, कितने बचे? 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये किसको जाएंगे? मैनेजर को, अगर उसने अपने 4 CC एक्टिव क्वालिफाई कर रखे हैं तो। अब सुपरवाइजर की बात करें, सुपरवाइजर को मिलते हैं 8,000 रुपये, किसी की 2CC कराई। सोचिए, मान के चलते हैं यहाँ पे कोई स्नेहा नाम की कोई लड़की है, ये स्नेहा, स्नेहा ने किसी को ज्वाइन कराया, अलका को ज्वाइन कराया, उसको 2CC करा दी। तो इस अलका से स्नेहा को कितना है? 8,000 रुपये। अब इस स्नेहा से शुभम को कितना जाएगा? 11 - 8, 3,000 रुपीज। अगर शुभम 4CC क्वालिफाई है तो, अगर शुभम ने 4CC क्वालिफाई नहीं किया तो सारा कमीशन चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब आती है असिस्टेंट मैनेजर की बारी। असिस्टेंट मैनेजर मान के चलते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर ने किसी को 2CC कराया, इसको मिले 9,000 रुपये। तो 11 - 9, 2,000 रुपीज मैनेजर को चले गए। अब आती है मैनेजर की बात। अब मैनेजर को तो ऑलरेडी 11 ही मिल रहे हैं, और 11 ही इसको मिल रहे हैं। तो अगर उस मंथ शुभम ने 4 CC, तो अपने खुद के प्लस किसी और डाउनलाइन से 8 CC का बिजनेस कर दिया, दैट मीन्स अगर 12 CC कर दिया उसने, तो इस 11,000 का भी 6% कमाएगा शुभम इस मैनेजर से भी। तो दिस इज द पावर ऑफ मैनेजर, कि अगर आप लाइफ में एक बार बनना होता है, अगर लाइफ में एक बार मैनेजर बन गए तो देखिए फॉरएवर वर्ल्ड में तो आपकी वाह वाह होएगी कि आप मैनेजर लेवल पे हो, तो एक लोग अलग तरीके से आपको देखते हैं। बट अगर आप इससे आसान तरीके से, कोई नहीं बताएगा कि मैनेजर कैसे कमाता है। एक मैनेजर ऐसे ही कमाता है खुद 11, उस 11,000 से माइनस करते रहो बस, जिस भी लेवल पे उसमें से वो एक्स अमाउंट माइनस हो जाएगी, जो बचा, अगर मैनेजर क्वालिफाई कर रहा है अपना 4 CC तो आप उसको मिल जाएगा। मैनेजर तो मैनेजर ऐसे ही कमाता है, अगर वो 4 CC अपना क्वालिफाई करता है वो तो उसको करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ इसके अलावा मान के चलते हैं एक मंथ में यहाँ पे 2CC हुआ, तो इसका कमीशन करने के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे मैनेजर हो, इन सबका कमीशन मिला के अगर 10 CC भी कर दिया ना उन्होंने, तो ये 10 CC इस 8 CC में काउंट हो जाएगा, इस 8 CC में। तो आपको 8 CC प्लस 4 CC करके, अगर आप इसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिफिकेशन, 12 CC अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने मैनेजर से भी 6% कमा सकते हैं। सोचिए, लेवल दोनों का सेम ही है, कमीशन मार्जिन दोनों का सेम ही है, बट स्टिल क्योंकि इस मैनेजर ने इस मैनेजर को रिक्रूट कर रखा है तो इससे 6% कमीशन कमाता है। ठीक है, तो मोटी मोटी बात करते हैं, बहुत मोटी मोटी बात, जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्रिफर्ड कस्टमर अगर किसी को ज्वाइन कराता है
और वो 2cc करता है, तो इसको मिलते हैं अप्रोक्स अप्रोक्स 6,000 रुपये। यहीं अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर किसी को ज्वाइन कराता है तो इसको मिलते हैं 7,000 रुपीज़। यहीं अगर सुपरवाइजर किसी को 2cc ज्वाइन कराता है तो इसको मिलते हैं अप्रोक्स अप्रोक्स 8,000 रुपीज़। अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर किसी को 2cc कराता है, इसको मिलते हैं 9 से 9,500 रुपये। और यहीं अगर एक मैनेजर किसी को ज्वाइन कराता है तो 10 से 11,000 के बीच में इसको कमीशन मिलता है। तो ये है पूरा कमीशन मार्जिन। अब यहाँ पे डिस्काउंट मार्जिन की बात कर लेते हैं। प्रीफर्ड कस्टमर को डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 5% मिलता है। 5% का डिस्काउंट मिलता है किसी भी प्रोडक्ट पे। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो इसको मिलता है 30% का डिस्काउंट, इसको मिलता है 38% का डिस्काउंट, इसको मिलता है 43% का डिस्काउंट, और इसको मिलता है 48% का डिस्काउंट। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी भी आपके दिमाग में कोई चीज़ आएगी तो आप इससे समझ जाएंगे। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किसको क्या क्या कैसे कैसे कमीशन मिलते हैं। ठीक है। सो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा प्रीफर्ड कस्टमर का वैल्यू क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर की वैल्यू क्या है, सुपरवाइजर की वैल्यू क्या है, असिस्टेंट मैनेजर की वैल्यू क्या है, और मैनेजर की वैल्यू क्या है। हर लेवल यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के में ही काउंट होते हैं। मान के चलते हैं आप सुपरवाइजर लेवल अचीव करना चाह रहे हैं फरवरी और मार्च में, और आपने इस मंथ 10cc कर लिया और इस मंथ 14cc रह गया, तो टोटल हुआ 24cc। तो क्या आप सुपरवाइजर बन जाओगे? नहीं। तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा? मान के चलते हैं फरवरी मार्च और अप्रैल में आपने अप्रैल में कर लिए 20cc, तो आप अप्रैल और मार्च में माना जाएगा। ये जो स्टार्टिंग के 10cc हैं ये हो जाएंगे विलुप्त, मतलब खत्म हो जाएंगे। इसका कमीशन आपको मिल जाएगा बट इसका क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। दो पास पास के मंथ्स के सीसीज अगर 25cc से ऊपर हो जाएंगे, प्लस उसमें आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। एक्टिव क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप कर लेते हो तो आप बन जाते हो। आप मतलब लेवल अचीव कर लेते हो और आपका मैगजीन में नाम भी आता है। अगर आप क्वालिफाई करते हो एक्टिवली तो आपका मैगजीन में भी नाम आएगा, सुपरवाइजर के टाइम पे भी नाम आएगा, मैनेजर के टाइम पे भी नाम, मैनेजर के टाइम असिस्टेंट मैनेजर के टाइम पे भी नाम आएगा, और मैनेजर के टाइम पे तो आपको पूरा का पूरा एक फोटो आएगा। तो ये था फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। अब मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी जैसे भी आपको क्वेश्चंस आपको लग रहा है कहीं किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मार्केटिंग प्लान एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब किसी को लगता है कि नहीं यार मेरा फिर भी कुछ रह गया है, तो आप मेरे से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम।